उपकरण मिले हैं, और तीसरा कोशिश करेंगे हम देखने की कि उन लोगों का उस समय का जीवन यापन कैसा था। तो नोट में हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, जो वहाँ से जो औजार मिले हैं वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और महाराष्ट्र का जो बोरी नामक स्थान है, तो नए तथ्यों के विश्लेषण होने से अब ये पता चला है कि मानव की जो उपस्थिति अपने भारतीय उपमहाद्वीप में वो 14 लाख वर्ष पूर्व की मानी जाती है। ठीक, अब हम पहली एडिंग पाषाण काल से आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं पुरा पाषाण काल में, जिसकी समय अवधि हमने ऊपर देखी है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। और इसको भी पढ़ने के हिसाब से हमने देखा है ऊपर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल की समय अवधि 6 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरा पाषाण काल की अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरा पाषाण काल की अवधि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा है कि पाषाण काल को हम 3 टॉपिक पर पढ़ेंगे, कौन कौन से? साक्ष्य, उपकरण और जीवन यापन। तो सबसे पहले हम साक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं कि ये जो साक्ष्य हैं पाषाण काल के वो कहाँ से मिले हैं। तो साक्ष्य में सबसे पहला अपना सोहन नदी घाटी हो गया, पाकिस्तान में है ये। दूसरा कश्मीर हो गया, पहलगाम। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद से मिर्जापुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ये बेलन नदी घाटी है। और इसमें याद रखने की बात यह है कि आरंभिक पुरा पाषाण कालीन जो औजार हैं वो बेलन नदी घाटी से ही पाए गए हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी घाटी, ये मध्य प्रदेश में है। और अन्य स्थानों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और इनाम गांव महाराष्ट्र, प्रवरा नदी घाटी इसमें फेमस है। कर्नाटक, मद्रास, और मद्रास में भी कोर्तलायर नदी घाटी जो पल्लावरम में है। आंध्र प्रदेश का नागातुनी कोंडा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इत्यादि।